गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देवस्थानम में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में साल में 24 और महीने में 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं, जिनके नाम अलग अलग होते हैं। हालांकि सभी एकादशी तिथि पर मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना किए जाने का विधान है। कहते हैं, जो व्यक्ति एकादशी तिथि के दिन व्रत रखकर विष्णु जी की पूजा करता है, उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वहीं वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसे में इसकी तारीख को लेकर काफी कंफ्यूजन है। आइए जानते हैं कि इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 7 या 8 मई में से किस तारीख को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी, जिसका समापन अगले दिन यानी 8 मई को दोपहर 12:29 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। वहीं मोहिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त हैं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:53 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:32 से 3:26 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:59 से 7:21 तक। वहीं निशिता मुहूर्त रात 11:56 से 12:39 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी 9 मई को किया जाएगा। इस दिन व्रत के पारण का समय सुबह 5:34 से लेकर सुबह 8:16 तक रहेगा। इस बीच आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, जिससे आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। मोहिनी एकादशी की पूजा की तैयारी एक दिन पहले शुरू हो जाती है। व्रत से एक दिन पहले पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध किया जाता है। उसके बाद उस जगह पर सप्त अनाज रखा जाता है। अब किसी भी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। अब पूजा स्थल पर सप्त अनाज के ऊपर तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। अब भगवान विष्णु को धूप, दीप, चंदन, फल फूल और तुलसी आदि अर्पित करें। पूजा के बाद मोहिनी एकादशी की कथा का पाठ अवश्य करें और भगवान विष्णु को किसी मिष्ठान का भोग लगाएं। अंत में आरती करें और क्षमा प्रार्थना अवश्य करें, जिससे जाने अनजाने में हुई गलतियों को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी माफ करें। इस प्रकार एकादशी तिथि के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। बोलिए लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय।